सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ कोफ्ते और आलू। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं कोफ्ते और आलू। ओके जी, ये ले लिया है मैंने हाफ kg। ये मैंने लिया है चिकन का कीमा है ये। तो अब हम इससे बनाएंगे पहले कोफ्ते, मीट बॉल्स बनाएंगे, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये आलू कोफ्ते तैयार हो जाएंगे मज़ेदार से। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून बेसन लिया है, और ये मैंने ली है अदरक। ये मैं इसमें डाल दूँगी तमाम चीज़ें। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और अब मैं इसमें डालूँगी, ये है जी ग्रीन चिलीज़। ये मैंने 2 ली हैं, 2 मैंने इसमें डाली हैं ग्रीन चिलीज़ कट करके। और ये ली है मैंने 1 ऑनियन, ये मैं डालूँगी इसके अंदर। आप किसी भी स्क्वायर डिज़ाइन में काट लें या कैसे भी जैसे आपकी मर्ज़ी। अभी मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया जिसको हम कहते हैं, ये मैं डाल दूँगी इसमें। ये भी आप जैसा आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। कोई इसकी क्वांटिटी नहीं है कि इतना डालना है इतना डालना है, आप जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम ज़रा ग्लव्स उतार देंगे और अब हम इसमें डालेंगे जी, ये है जी मैंने लिया लेमन का जूस, और मैं ये डालूँगी 2 टीस्पून, ठीक है। 2 टीस्पून में लेमन जूस डाल दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करूँगी। ये आ गया जी 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, ठीक है। इस तरह से हमने ऑयल डाल देना है और अब मैं इसको फिर मिक्स करूँगी। ये देखिए बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार सी ये मीट बॉल बनती हैं। और फिर इसको हम फ्राई करेंगे और फिर मैं आपको इसकी बॉल्स बना के फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहा है, ठीक है जी। ये देखिए जी मीट बॉल्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए रेडी कर दिया है और हम इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो आइए मेरे साथ। जी जनाब, ये देखिए जी ये आ गई हैं हमारी मीट बॉल्स, और हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके और हम इसको बिस्मिल्लाह बोल के ऑयल छोड़ देंगे, ठीक है। और अच्छे से, और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम रखना है क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि कच्चे ना हों। ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत टेस्टी से ये आराम से प्यार से फ्राई हो जाएंगे। कोई ज़बरदस्ती करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ध्यान रखिए कि आपके हाथ पे ऑयल ना आए। इसको स्लो से ऐसे करके छोड़ें, आपके हाथ पे ना ऑयल आए। अपने आप को देख के सेव करके ये फ्राई हो जाते हैं। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी, और यहाँ हमने ले लिया है 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालेंगे, ठीक है। ये आ गया जी 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें अपनी अनियन डालेंगे और हम इसमें डालेंगे टमाटोज़, और कुछ मसाले मैंने रखे हैं हम वो भी डालेंगे, ठीक है।
ये देखिए ऑयल हो गया है गर्म और इसको हम सिर्फ सौते करेंगे, हम इसको फुल पकाएंगे नहीं, सौते करेंगे, ठीक है। आप कैसे भी प्याज काट सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है, तो कोई उसका इशू नहीं है कि आप डिज़ाइन में काटें या एक ही कोई प्रॉपर तरीका हो वो काटने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है कैसे भी काट सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटोस। मैंने 2 टमाटो लिए हैं और हम ये डाल देंगे सब इसमें। अब इन सब चीज़ों को हम कटेंगे मिक्स इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे जी 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है चिली पाउडर और ये मैंने 1 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर। सब स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए ग्राइंड हम इसको करेंगे और मैं फिर आपको इसकी प्यूरी बना के फिर मैं जी ये देखिए ग्रेवी मैंने इसकी ग्राइंड कर लिया था। मैंने उन सब चीज़ों को जो हमने सौते की थी, टमाटर और प्याज वगैरह, ये उसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें अपने पोटैटोज़ डाल देंगे और जो हमने मीट बॉल्स बनाई थी उनको हम फ्राई करेंगे और फिर हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब हम इसमें डालेंगे जी 3 टेबलस्पून ऑफ, ये देखिए जी 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। ये देखिए ये इस तरीके से थोड़ा सा पकने लगेगा, फिर जो है ज़रा सा थोड़ा सा मसाला गाढ़ा होगा तो फिर हम इसके अंदर वो पोटैटो डाल देंगे। तो अब हम इसको कर देंगे कवर, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयल होगा तो उड़ेगा, इसलिए हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी ये हो गया है अच्छे से, इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे जी अब पोटैटोज़ मैंने ऐसे काट के रख लिए थे और ये मैं डाल दूँगी इसमें। और अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कप वाटर डाल के और इसको छोड़ दूँगी ताकि पोटैटो जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हो गए, और मीट बॉल्स भी फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मीट बॉल्स कैसे फ्राई की हैं और कितने मज़ेदार से हो गए हैं फ्राई होके, ठीक है। तो अब हम इसको पकाएंगे। इसमें मैं ये देखिए जी जनाब, ये आ गया जो मेरा 1 कप, और मैं ये डाल दूँगी इसमें 1 कप ऑफ वाटर, और अब हम इसको मिक्स करके ये देखिए बॉईल हो रहा है, आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा बॉईल हो रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी जी 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है। आप अपने जायके के मुताबिक सॉल्ट डाल सकते हैं, और मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून। चलिए इसको कर दिया है हमने अच्छे से मिक्स, और ये हो गई है उसकी ग्रेवी तैयार।
थोड़ा सा पोटैटोज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। जी जनाब, ये देखिए जी मीट बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे मीट बॉल्स फ्राई हुए हैं। और अब मैं ये इनको 1 बाय 1 उसमें ग्रेवी जो बनाई थी हम वो उसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से स्लो स्लो, ये देखिए, ये देखिए, ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम पकाएंगे कुछ तकरीबन 20 to 25 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएं और सारे जो मसाले हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये आप या तो रोटी से खाएं या चावलों से खाएं। मैं जो हूँ इसको राइस से, वाइट राइस से सर्विंग करूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जी देखिए जी, ये बन गए हैं हमारे कोफ्ते और आलू। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी हमारे कोफ्ते आलू बन गए हैं। और मैंने बनाए हैं जी वाइट राइस, तो मैंने इस तरीके से इसकी सर्विंग करी है। आप देख सकते हैं वाइट राइस के साथ ये कितने टेस्टी लगेंगे, यम्मी, बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने कैसे बनाए हैं। ये देखें जी, बहुत टेस्टी से, बहुत यम्मी से आलू कोफ्ते रेडी हैं। ये देखिए, और ये मैंने किए हैं राइस के साथ सर्विंग भी, तो आप देख सकते हैं।